नमस्कार, मैं शरद बोंगशे। आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूं क्योंकि कल रात मैंने एक फिल्म देखी, केरला स्टोरी। फिल्म देखने के बाद रात भर मैं सो नहीं पाया। फिल्म के कुछ दृश्य रात भर मेरे आंखों के सामने ऐसे बार बार दिखाई दे रहे थे। ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वीडियो करूं और मेरे देशवासियों को कहूं कि हर हिंदुस्तानी ने ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को बहकाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती से विपुल जी ने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है और गुप्ता जी ने इसे डायरेक्ट किया है। पहले तो मैं विपुल शाह का अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं सारे हिंदुस्तानियों की ओर से कि एक धैर्य दिखाया है उन्होंने ये फिल्म शूट करके। फिल्म देखने के बाद कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं। ये ब्रेन वॉश जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का किया जाता है, उनमें ये जिहादी सक्सेस क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हम हमारी संस्कृति भूल गए हैं। हम हमारे भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है। हिंदू संस्कृति, हमारे 33 कोटि भगवान, इनकी कहानियां, गणपति बाप्पा को ये हाथी का चेहरा क्यों है, हनुमान वानर जैसे क्यों दिखते हैं, प्रभु श्री राम ने वनवास क्यों भुगता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को 16 सहस्त्र नारियां थी। ये क्या है एक्चुअली? इनकी असलियत हम हमारे बच्चों को बताते नहीं हैं। स्कूल कॉलेज में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो हम सिर्फ ब्रिटिशों ने जो सिखाया उसी को आगे दोहरा रहे हैं। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जो प्योर संस्कृति है, हमारे जो भगवान हैं, उनकी जो कहानियां हैं, भगवान शंकर के गले में सांप क्यों होता है, नाग क्यों होता है, वो ऐसे हिमालय में क्यों बैठते हैं, इतने रूपों में हम हमारे भगवान को क्यों देखते हैं? कोई दत्त देखता है, कोई गणपति देखता है, कोई शंकर देखता है, कोई ब्रह्मा देखता है, कोई विष्णु देखता है। ये सब क्या है? इनके बारे में सही जानकारी बचपन से हम देते नहीं हैं। हम मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी संस्कृति को भूल गए, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आक्रामकों को गले लगाने वाली संस्कृति है। ये सब हम बताते नहीं है। हम अज्ञानी हैं और हमारे अज्ञान का फायदा ये जिहादी पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। प्यार के चक्कर में फंसाया जाता है। ये प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हम विरोध भी नहीं कर सकते। कोई भी इंसान किसी भी इंसान से प्यार कर सकता है, इसमें कोई दूसरी यानी विरोध करने वाली बात है नहीं। प्यार करने से पहले थोड़ी मजहब देखा जाता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक आध मजहब में 80% प्यार करने वाले लड़के अगर बाद में लड़कियों को फंसा रहे हैं 80-90%, तो उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
गाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये नहीं है, और यही सब केरला स्टोरी में दिखाया गया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हर फैमिली ने, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी जवान लड़कियों को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए। काफी सारे लेफ्टिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी और ये लिब्रांडू, तथाकथित पुरोगामी, ये सब इस फिल्म को विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये फिल्म दिखाकर आप मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मोदी का राज है, हिंदू राष्ट्र आने वाला है। सब भूल जाइए, ये सब बातें भूल जाइए और फिल्म जाके देखिए। फिल्म देखने के बाद उस फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें से अगर सिर्फ 25% भी सच्चाई अगर है उसमें, उस कहानी में, मैं तो कहता हूं 100% सच्चाई है, मेरे मन में कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे जो फैलाया जाता है कि ये झूठी कहानी है, ये प्रोपेगेंडा है, ये और सो एंड सो, तो उनको मैं कहना चाहता हूं ये सब बातें रखिए और जाके फिल्म को देखिए। क्या है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, पड़ोस के घर में आग लगती है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसे बनाया गया है, जब तक ये आग हमारे घर में नहीं लगती है तब तक हम मानने को तैयार नहीं है कि आग लगती है। जब तक मेरी बेटी कोई अगवा नहीं करता है, जब तक मेरी बेटी, मेरा खून जब तक जिहाद के चक्कर में फंस नहीं जाता है, तब तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लव जिहाद है। लेकिन जब मेरी बेटी को कोई अगवा करके लेके जाता है, प्यार के चक्कर में फंसाता है, उसे उसका जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, उसे गलत रास्तों पर लेके जाते हैं, उसे सुसाइड बॉम्ब बना देते हैं, उसके ऊपर जब 30-30, 25-25 लोग बलात्कार करते हैं, तब मेरी आंखें खुलती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हाथ जोड़ के इस देश के सारे माँ बाप को, मेरी सारी बहनों को, मेरी सारी बेटियों को विनती करता हूं, केरला स्टोरी एक बार थिएटर में जाके देखिए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए देखिए। ये जिहाद आपके दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार मत कीजिए। अगर उस वक्त तक आप रुक गए, फिर समय वापस नहीं आता है। एक बार बेटी ऐसे हाथ से निकल गई ना, फिर वो वापस नहीं आती। फिर लाख पछताओ और रो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, ये जिहाद के नाम पर जो चल रहा है ना इस देश में, मजहब के नाम पर, सावधान हो जाइए। अभी भी वक्त नहीं गया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्य है, तब तक इस देश में सेक्युलर टिका रहेगा, सेक्युलरिज्म टिका रहेगा, निधर्मवाद टिका रहेगा। जिस दिन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस दिन इस देश का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। इस देश में जो सेक्युलरिज्म है, जो निधर्मवाद है, सर्वधर्म समभाव जो हमें सिखाया जाता है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कभी सुना है आपने किसी एक हिंदू ने किसी अहिंदू लड़की को प्यार के चक्कर में फंसाया
और उसको हिंदू बनाया और उसको टेररिस्ट बनाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने बलात्कार किया। भी सुना है कभी ऐसा? यह हमारे डीएनए में ही नहीं है। एक ऐसा उदाहरण दिखाइए मुझे, लाखों सालों से एक ऐसा उदाहरण। एक हिंदू राजा उठकर किसी अहिंदू राष्ट्र पे उसने अटैक किया, उस राष्ट्र के मस्जिदों को, उस राष्ट्र के चर्चों को तोड़ फोड़ के वहां मंदिर बनाया, बंदूक के और तलवार के नोक पर अहिंदुओं को हिंदू जबरदस्ती बनाया गया। एक उदाहरण नहीं है, हो ही नहीं सकता, हमारे डीएनए में ही नहीं है वो। और इस हमारे मूलभूत सहिष्णुता जो हमारे डीएनए में है, मूलभूत सहिष्णुता का स्वभाव जो हमारा है, ये जो अज्ञान है हमारा, हमारे ही हिंदू संस्कृति के बारे में, हमारे ही वेदों के बारे में, हमारे ही इतिहास के बारे में, हमारे सारे 33 करोड़ भगवान के बारे में। और ये करोड़ जो है ना, ये 33 करोड़ जो बताया जाता है, ये एक्चुअली 33 करोड़ नहीं है, वो कोटि है एक्चुअली वर्ड उसका। और उस कोटि का मतलब है प्रकार, सिर्फ 33 प्रकार के भगवान हैं। हम मूर्ति पूजक है, जिन्हें अहिंदू काफिर कहते हैं, और ये सब चल रहा है ना, एक आंखों में अंजन डालने का काम विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। उनको सैल्यूट, इस फिल्म को सैल्यूट, उस निर्देशक को सैल्यूट। एक सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है, पिक्चराइज की गई है बहुत ही खूबसूरती से। इतने रेप दिखाया है, लेकिन इतना भी शरीर का अंग दिखाया नहीं है, और फिर भी उस दृश्य का परिणाम जो होना चाहिए वो होता है। तो यही खूबसूरती है उस निर्देशक की। राइटर ने क्या लिखी है फिल्म, और फिल्म जब खत्म होती है तो आप उठ के मत जाइए, आखिर में रियलिटी में क्या क्या था। इस फिल्म में जो किरदार दिखाए हैं, जो लड़कियां दिखाई है, लड़कियों को मां बाप दिखाए हैं, जो टेररिस्ट दिखाए हैं, इन सब की आज की रियलिटी बताते हैं फिल्म। जब फिल्म खत्म होती है तो उसके बाद वो सब पढ़ के निकलिए बाहर, रियलिटी का पता चल जाएगा। ये जो सेक्युलरिज्म का भूत सवार है ना, वो सब निकल जाएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, हिंदुस्तान के हर मां बाप ने ये फिल्म अपने लड़कियों के साथ, अपने बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ देखनी चाहिए, जाग चाहिए। मेरे इस ब्यूटीफुल हिंदू धर्म को बचाइए। हिंदू धर्म है इसलिए दुनिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ हमारे खून में है, सिर्फ हिंदुओं के खून में है। 450 साल जिन मुगलों ने, निजाम ने हम पर आक्रमण किया, हमारे मंदिर को तोड़ा, हमारा धर्मांतरण किया, रेप किए, उसके बावजूद भी सिर्फ हिंदू ही कहते हैं कि ये देश हिंदू और मुसलमानों का भी है। ये खूबसूरती है हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की। इसे बचाना है, और उसे तोड़ने का जो अनेक मार्ग है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अटैक जिहाद, अभी नया आया है हलाल जिहाद, इन सब मार्गों से हमें बचाना है। हमें बचाना है, खुद को बचाना है, हमारे हिंदू धर्म को बचाना है, हमारी हिंदू संस्कृति को बचाना है। इसलिए फिर एक बार बहुत जल्दी थिएटर में जाइए, और थिएटर में जाके देखें। ओटीटी पे आएगा तब मैं देखूंगा, इसके इंतजार में मत बैठिए, जाइए। बहुत सारा पैसा आप खर्च करते हैं, थोड़ा सा 1000 रुपये का 4 टिकट निकालिए, थिएटर में जाइए और ये फिल्म देखिए। ये फिल्म देखना हमारा कर्तव्य है, जैसे हमने कश्मीर फाइल देखी।
और ये लेफ्टिस्ट, ये कांग्रेस वाले जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जो बीजेपी का ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ है नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये 25% सच्चाई है, उसको हमने 100% दिखाई है। अदरवाइज बाकी फिल्मों के बारे में हम क्या कहते हैं, फिल्म समाज का रिफ्लेक्शन होता है, जो समाज में दिखाते हैं वही फिल्मों में हम दिखाते हैं, है ना। जब ये लोग फिल्म बनाते हैं तो उनका क्या कहना है, वो पीके जब बनी थी तब क्या कह रहे थे, जो हो रहा है वही तो दिखा रहे हैं हम लोग। हिंदुओं ने सहन किया है उसे, हिंदुओं ने ही पीके फिल्म हाउसफुल की है। अगर हमारी कोई गलतियां हमें दिखाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, सर तन से जुदा नहीं करते हैं, यह हमारे डीएनए में नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, माओ बेटों, बच्चों, सब जाके देखिए केरला स्टोरी। धन्यवाद।